हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका बायोलॉजी क्लास 11th में चैप्टर सेकंड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक से है। और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, पूरी एनसीईआरटी बुक इसमें कवर है। ये चैप्टर जो है वो आपको 3 लेक्चर में मिलेगा। इस पहले लेक्चर में मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें नोमेनक्लेचर मिलेगा पढ़ने को, और इसमें आप मोनेरा किंगडम को कवर करेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्ची ऑफ कैटेगरी। ठीक है, यानी जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हैं उनके बेस पे ही ग्रुप या सब ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, और एक कैटेगरी हिरार्ची बनाई गई है जो देख लीजिए कैसे होती है, क्या क्या इसमें आएंगे, सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है, क्या क्या क्यों बनाया गया, क्या इससे बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें देखिए आप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप among different groups of organism. The organism of past cannot be studied without a proper system of classification. अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें देखिए ये आपके 3 सिस्टम हैं। इसमें है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, 1 or 2 morphological character of grouping of organism is used only। ठीक है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनेमिया एंड एनेमिया, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन होता है एरिस्टोटल के द्वारा। इसमें देखिए एक तो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब एंजियोस्पर्म, और नॉन फ्लावरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके एल्गी टू टेरेडो हैं, एल्गी टू जिम्नोस्पर्म, ये सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हैं। इनेमिया और एनेमिया, यानी जो आप क्रेनिएटा और नॉन क्रेनिएटा हैं, इसको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इन्होंने बताया कि एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन है ये। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, टेक्स इनटू कंसिडरेशन comparability study of number of characters so as to bring out natural similarity and dissimilarity and hence natural relationship among the organism, बेंथम एंड हुकर। तो आप देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जो आपका दिया था वो किसने, बेंथम एंड हुकर का है। ठीक है, उसके बाद में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on Earth from primitive to highly evolved। ठीक है, एंगलर एंड आपका प्रेंटल जो थे उनके द्वारा ये जो है आपका क्लासिफिकेशन, और इसमें हैचिंगसन का क्लासिफिकेशन भी इसको इन्वॉल्व करते हैं। हैचिंगसन भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम्स। अब चाहे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, उसके आधार पर क्या हुआ, अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो आपके देखिए प्लांटी और एनिमिलिया को सम्मिलित किया गया। तो आपको पता है प्लांटी एनिमिलिया के सिवा आपके बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस हैं, तो उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट रहा और ये आपका एप्लीकेबल नहीं रहा उस समय। उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया लिया गया। यहाँ पे भी आपके बैक्टीरियाज, वायरसेस और आपके फंजाई नहीं हैं, इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो ये भी फेल हो गया। उसके बाद में जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपका इसमें फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सभी इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं डिटेल से। अब देखिए
लिखा है इन किंगडम टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब जैसे आप देखें कि जो आपका टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन बनाया गया उसको बेस क्या माना गया, बेस माना गया कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था और ये कैरोलस लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये भी आप लर्न करेंगे। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैकल है इसके। इन्होंने बताया कि सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एल्गी फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें बाद में प्रोटिस्टा को क्या कर दिया गया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया और ये जो है वो हैकल ने दिया था। और इसका बेस जो बताया था कि जो इनमें क्या होता है टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, अर्थात जिसमें टिश्यू सिस्टम किस में है किस में नहीं है उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेबल है आपके सभी प्लांट ग्रुप के लिए। आर.एस. विटेकर डिवाइड इनटू ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें सबसे पहला इन्होंने लिया था वो मोनेरा लिया था। मोनेरा के बाद में हम लोग देख लेते हैं मोनेरा क्या है। द किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या होते हैं। तो जितने भी आपके मोनेरा के मेंबर हैं उनमें यूनिसेलुलर होते हैं सभी प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स। सबसे पहले लिविंग फॉर्म में यही मिले। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। इनकी जो बॉडी होती है या इनकी सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, आप नेकेड आई से इनको देख नहीं सकते। और इनमें जनरली क्या होता है, इनमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड, जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है इनका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। डी पॉइंट पे आते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेली होते हैं इनमें वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके सेल ऑर्गेनेली हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें जो आपका होता है वो 70 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, जिसमें जीन रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरियाज में, जो कि आपका आप देखते हैं जो पाया जाता है रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में, तो मोस्टली इसमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। फ्लैजेला में भी प्रेजेंट एन ऑर्डर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। फ्लैजेला जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इनमें। एग्जाम्पल इसमें जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियाज हैं। देखिए आगे लिखा है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इनटू ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी क्लाइमेट्स में मिलते हैं आपके, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे आपका वो कोल्ड रीजन हो या नॉर्मल आपका हो एटमॉस्फेयर इसमें, और एवरी प्लेसेस पे ये मिल जाते हैं आपको। अब देखिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे दिया है, उसके डायग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो कोकस स्पेरिकल होता है, अर्थात जो ओवल शेप होते हैं, गोल जो होते हैं, राउंड जो होते हैं पूरे, वो आपके स्पेरिकल शेप्ड कोकस बैक्टीरिया होते हैं। इसका डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो बैसिलस होता है। बैसिलस का मतलब है कि जो रॉड के समान होते हैं, रॉड से बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैसिलस कहलाते हैं, बैसिलाई बोलते हैं इनको प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद में थर्ड जो इनका है वो स्पिरुलम होता है। स्पिरुलम जो होते हैं वो आपके जो होते हैं आपके वो क्वाइल्ड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? क्वाइल्ड शेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो होता है वो विब्रियो होता है। विब्रियो का मतलब कॉमा लाइक, कॉमा जैसा होता है। इनके सबके स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपका मोनेरा का जो जनरल कैरेक्टर हैं वो आपके हो गए इसमें वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि टाइप क्या है इसके, जो आपके यू बैक्टीरिया है, ठीक है, और बाद में इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो आप देखेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।